Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जो कि स्टैट्स ऑनर्स के बच्चों को, मैथ्स ऑनर्स के बच्चों को, बीटेक के बच्चों के लिए बड़ी यूज़फुल होती है, डेटा साइंसेज में भी बहुत यूज़ होती है। इसके मैं काफ़ी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब पढ़ा चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे बच्चों गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF निकालेंगे, मीन, वेरिएंस, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस, ये सब निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बेटा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये याद करो कि वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे लग रहा है या डिस्क्रीट पे लग रहा है। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा लगता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो डेसिमल्स में भी वैल्यू ले लेता है। मतलब अगर आपके पास x1 और x2 हैं तो x1 और x2 के बीच के पॉइंट्स भी ले लेगा। ठीक है, दिस इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इट इज सेट टू फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा ग्रेटर देन 0 इफ इट्स PDF। PDF क्या चीज़ होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका गामा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, उसको बोलेंगे PDF। तो PDF आपको पता है स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, तो मैंने लिखा स्मॉल f। आपको पता है PDF की नोटेशन fx होती है और जो रैंडम वेरिएबल होता है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, दैट इज स्मॉल कैपिटल x। तो आपके पास ये है बेटा जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, e माइनस x टू द पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन गामा लैम्डा। ये जो सिंबल है दिस इज गामा फंक्शन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने गामा फंक्शन भी पढ़ा रखा है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है बीटा एंड गामा फंक्शंस की। आपको पता भी होना चाहिए, तभी आप इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पाओगे कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है गामा ऑफ लैम्डा इक्वल टू, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो 0 से इन्फिनिटी की लिमिट्स में चलेगा, x टू द पावर लैम्डा माइनस 1 और e माइनस x। ठीक है, dx ये होता है। तो अब देखो, अगर मैं इस गामा लैम्डा को उठा के नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये क्या बन जाता है? इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन गामा लैम्डा। ठीक है, dx ये बन गया। अब देखो, इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो 1 भी आएगा। आपको पता है PDF है तो 1 आना चाहिए, तो मैंने क्या किया हुआ है, इसी को अपना fx मान लिया, इसी को fx मान लिया। दिस इज माई PDF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको गामा फंक्शन का इंटीग्रल याद है कि क्या होता है तो आप बहुत आराम से इसका PDF याद कर सकते हैं। तो ये इसका बेटा PDF बन जाएगा। ये याद रखना है कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है और x आपके पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, क्योंकि लिमिट हमारी इंटीग्रल पे 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। इसके अलावा अगर x की कोई वैल्यू हुई तो हमारा फंक्शन 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। सबसे पहले हम शो करते हैं कि fx मेरा PDF है, fx इज अ PDF। इसके लिए क्या शो करना है कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो वो मेरा ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। दूसरी मेरी क्या प्रॉपर्टी होती है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx जो है ये 1 आना चाहिए। तो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर तो फंक्शन 0 है मेरा। ठीक है, अब आगे मुझे 0 से इन्फिनिटी में फंक्शन लिखना है fx dx। ठीक है, इसको 1 शो करना है तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे तो आ गया 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी fx मेरे पास क्या है बच्चों, e माइनस x। देखो e माइनस x है ना, x पे खत्म किया तो नेक्स्ट टर्म x से ही शुरू है, तो लैम्डा माइनस 1। आप लैम्डा पे खत्म करिए ना नेक्स्ट टर्म, तो नीचे वाली गामा लैम्डा, ऐसे करके याद कर लो। इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब आप देखो बेटा 1 अपॉन गामा लैम्डा, गामा लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी e माइनस x टू द पावर लैम्डा माइनस 1 dx। और ये इंटीग्रल खुद ही गामा लैम्डा का इंटीग्रल है। ठीक है ना, अभी सिखाया आपको ऊपर, तो ये गामा लैम्डा लिख दिया इसकी जगह पे, तो वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बिकॉज गामा लैम्डा, इसकी डेफिनेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 e x टू द पावर लैम्डा माइनस 1। जो जिसका गामा लिख रहे हो वही आएगा, e माइनस x dx। ये बेटा लर्न करना पड़ेगा, पूरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इसके। राइट, चलिए अब बेटा देखो, मैंने आपको जो ऊपर गामा डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है दैट इज ओनली विद 1 पैरामीटर लैम्डा।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर हो, इसके 2 पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो देखो अगर मेरी डेफिनेशन इस तरीके से चले, अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x विद PDF, देखो fx इक्वल टू, मैंने लिखना था e माइनस x, मैंने x ना लिख के लिखा ax, ठीक है। अब x पे ख़त्म किया तो नेक्स्ट टर्म x से ही शुरू है, x टू दी पावर लैम्डा माइनस 1 और a की पावर लैम्डा बाहर अपॉन गामा लैम्डा, ठीक है। ये अगर मेरा ये PDF हो जहाँ पर a भी ग्रेटर देन 0 हो, लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 हो और x की वही लिमिट है 0 से इन्फिनिटी के बीच में एंड इज 0 अदरवाइज, तो मैं इसे बोलूँगी कि ये मेरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन है विद 2 पैरामीटर्स, एक लैम्डा और एक a, देन it is a gamma distribution with 2 पैरामीटर्स। यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आएंगे, ऊपर एक ही पैरामीटर था आपके पास लैम्डा और यहाँ पर आपके पास 2 पैरामीटर्स आएंगे a एंड लैम्डा। और इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखते कैसे हैं, देखो x फॉलोज के लिए ये वाला सिंबल, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वाला सिंबल, 2 पैरामीटर है तो a और लैम्डा, जो आपके पैरामीटर्स हैं आपने वो लिख दिया। और ऊपर क्या नोटेशन लिखी जाएगी बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे तो वी राइट, इसकी नोटेशन क्या होगी, x फॉलोज, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सिंबल होगा विद पैरामीटर लैम्डा, यहाँ पर ये नोटेशन आएगी। तो जब भी कभी आपको इस तरीके से x करके ये लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आपको नोटेशन पता होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको सिखाया था n म्यू सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, उसमें तो हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नोटेशंस हैं बेटा जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो ये जो आपने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये वाला जो 2 पैरामीटर वाला डिफाइन किया, इफ़ यू टेक a इक्वल टू 1 तो ये ऊपर वाला ही वापस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ इन पर्टिकुलर, ये जनरलाइज्ड फॉर्म बन गई, इफ वी टेक a इक्वल टू 1 तो हमारे पास यही आ जाएगा वापसी, एफ एक्स इक्वल टू e माइनस एक्स एक्स लैम्डा माइनस 1 अपॉन गामा लैम्डा, विच इज सेम एज द PDF of gamma distribution, which is same as the PDF of gamma distribution with 1 parameter, ठीक है, with 1 parameter lambda only, ठीक। तो दोनों पता होने चाहिए बेटा आपको, दोनों पे क्वेश्चन आ जाते हैं with 1 parameter lambda only। तो 2 पैरामीटर भी हो सकते थे और एक भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं फाइंड, इसकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं CDF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब CDF रिकॉल करो सब बच्चे, CDF क्या होता है, CDF का मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब आपको सबको मालूम है कि अगर मुझे PDF गिवन हो तो मैं CDF निकाल सकती हूँ और CDF गिवन हो तो PDF निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। तो CDF का फॉर्मूला क्या होता है ये तो सिंबल है, कैपिटल F, स्मॉल f इज फॉर PDF, कैपिटल F इज फॉर CDF। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस इन्फिनिटी टू x FU/du, यही फॉर्मूला होता है। और ये कब होगा, जब आपका इस क्वेश्चन में तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है तो हमने 0 से इन्फिनिटी ले ली एंड इज 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर चाहो तो आप अपनी वैल्यूज डाल दीजिए, देखो माइनस इन्फिनिटी टू x, ये तो बेटा डेफिनेशन है, माइनस इन्फिनिटी टू x FU/du। तो अब स्मॉल fx आपको मालूम है, उसमें x को u डाल दो तो e माइनस एक्स था तो e माइनस u आ जाएगा। फिर x की पावर लैम्डा माइनस 1 थी तो u की पावर लैम्डा माइनस 1 आ जाएगी, गामा लैम्डा, ठीक है। तो ये बेटा मेरा बन गया CDF, x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे 0 अदरवाइज। तो दिस इज माई CDF। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना तो ये आपका CDF बन जाएगा, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF, आपको पता है हम ज़रूर निकालते हैं क्योंकि इससे तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सॉल्व हो जाती हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF निकालेंगे ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा।
देखो बेटा, बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका क्या, एमजीएफ का क्या मीनिंग होता है। तो देखो बेटा, एमजीएफ को हम डिनोट करते हैं एम एक्स टी, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। ये बातें याद होनी चाहिए। और मैंने आपको, ये तो फॉर्मूला है एमजीएफ का, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जिस किसी भी चीज़ की निकालनी है, मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन का साइन लगाओ, सिग्मा का। फिर मैंने आपको क्या बताया, ई के साथ जो कुछ भी अंदर लिखा है, ई के साथ ई टी एक्स लिखा है ना, वो अंदर आ जाएगा, साथ में पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। पीडीएफ क्या होता है, स्मॉल एफ एक्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतनी बात अगर याद रखोगे तो एक्सपेक्टेशन निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, मेरी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, ई टी एक्स। देखो बेटा, जब भी इंटीग्रल के अंदर आएंगे तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल एक्स कर दिया। अब एफ एक्स क्या था इसका, देखो 1/गामा लैम्डा, मैंने कैसे याद कराया, ई माइनस एक्स लिखो, एक्स पे खत्म किया तो एक्स से ही दूसरी टर्म शुरू होगी, तो एक्स, फिर लैम्डा पैरामीटर है तो लैम्डा -1। इससे आपको इंटीग्रल आसानी से लर्न हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना रह गया, तो 1/गामा लैम्डा तो मैंने बाहर निकाल दिया, 0 to इन्फिनिटी। अब देखो, ई की पावर्स को इकट्ठा कर लो, ई -1 - टी एक्स लिख सकती हूँ। ई की पावर ना बेटा हमेशा नेगेटिव में रखना, क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ई की पावर नेगेटिव होती है, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो मैं कोई सब्सटीट्यूशन कर लेती हूँ। देखो x1 - टी को सपोज कर लो मैंने z मान लिया, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, 1 - टी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स इक्वल टू डी जेड। लिमिट देखो, जब x अप्रोचेस टू 0 है तो z भी अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो z भी आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो डालो, ऊपर वाला इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/गामा लैम्डा 0 to इन्फिनिटी। अब ये z की लिमिट्स होंगी, e माइनस एक्स, 1 - टी को मैंने z माना तो e - z, और x की जगह आ जाएगा z/1 - टी लैम्डा -1, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा मेरा, dz/1 - टी, dx की जगह dz/1 - टी। बस अब हो गया सॉल्व आराम से। देखो 1/गामा लैम्डा एज इट इज, 1 - टी तो बेटा कांस्टेंट है, उसकी पावर से इकट्ठी कर लो। देखो 1 - टी की पावर लैम्डा -1, और एक और 1 है तो लैम्डा हो गई, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, 1 - टी की पावर लैम्डा z 0 से इन्फिनिटी e z लैम्डा -1 डी जेड, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल है आपका, गामा इंटीग्रल ही आ गया, 1 - टी लैम्डा, ठीक है ना। तो ये किसका इंटीग्रल है, देखो अगर e की कुछ पावर हो माइनस में, नेगेटिव, ठीक है, और फिर जिस पे खत्म हो रहे हैं उसी की पावर लैम्डा -1 हो, तो ये किसकी डेफिनेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, तो ये किसकी डेफिनेशन है, गामा की। तो ये आ गया मेरे पास गामा लैम्डा। अब गामा लैम्डा से गामा लैम्डा कट गया बेटा, मेरे पास आ गया 1 ये हो जाएगा, देखो ना 1/1 - टी लैम्डा था, तो ऊपर लेगा तो 1 - टी की पावर माइनस लैम्डा आ गया। तो ये बेटा मेरा फॉर्मूला बन गया एमजीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसको बेटा बल्कि लर्न कर लोगे एक्सप्रेशन को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1 - टी की पावर माइनस लैम्डा, यहाँ पे मॉड टी <1 होता है। तो ये अगर आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है अगर आप इसको याद कर लेंगे तो। अब देखो बेटा, अब निकालेंगे हम क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सब मेरे मीन और ये मोमेंट्स वगैरह निकालने के काम आते हैं, मीन, वेरिएंस और मोमेंट्स। तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं CGF, ठीक है। अब क्यूमुलेंट का फॉर्मूला रिवाइज करो कि क्या होता है, देखो KXT से डिनोट करते हैं, जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को MXT से डिनोट करते हैं, ऐसे क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को KXT से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ MXT, ठीक है। अब देखो आप MXT तो निकाल ही चुके हो, उसका log लेना है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, log MXT कितना आया था मेरा अभी, 1 - टी की पावर माइनस लैम्डा। अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी चीज़ पावर में होगी तो बाहर आ जाएगी, तो माइनस लैम्डा log 1 - टी आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको अगर log की एक्सपेंशन याद है तो वो यूज़ करनी है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ
log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, यही सब होगी ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगा दो, देखो माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3 माइनस टी 4 बाय 4, ये सब चलता जाएगा। ठीक है, मैंने लिख भी दिया कि ये log 1 माइनस एक्स सीरीज है, एक्सपेंशन है। ये बेटा फॉर्मूले होते हैं, ये लर्न होने चाहिए आपको, साइन का, कॉस का, ई टू दी पावर एक्स का, लॉग का, ये एक्सपेंशंस आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बाहर है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस साइन है, ये देखो। ठीक है, प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस टी 4 बाय 4 प्लस डैश डैश डैश। अब बेटा आपको पता है ना कि हमें क्यूमुलेंट के अंदर फैक्टोरियल वाली फॉर्म अगर हो तो हमारे लिए काम आसान होता है। तो देखो ये आ गया है आंसर आपका ऊपर। ठीक है, मैं फिर भी इसको मैं लिख देती हूँ, इसको टी बाय 1 फैक्टोरियल, इसको ये लिख सकती हूँ। अब देखो इसको 3 फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल के नीचे 6 होना चाहिए था ना, तो मैंने नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक 2 से ऊपर कर दूँ 6 बन जाएगा। अब देखो इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, 4 फैक्टोरियल बनाना है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो मेरे पास तो 4 था, 6 की कमी है ना, तो 6 ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बन जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मुझे इसको आगे यूज करना है। यहाँ पे देखो कैसे यूज करेंगे, देखो देखो आपको पता है फर्स्ट क्यूमुलेंट क्या होता है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ टी बाय 1 फैक्टोरियल इन के एक्स टी, जो आपका क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन निकला है, ये निकला है ना मेरा क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ टी होता है दैट इज k1। तो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना आया यहाँ पे, देखो लैम्डा बाहर है तो लैम्डा आ जाएगा, ये हो गया मेरा k1। ठीक है, और k1 मेरा क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, तो मेरा मीन क्या निकल कर आ गया, लैम्डा, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा था। अब देखो k2 क्या होता है, k2 होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इन क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट क्या है, वो भी लैम्डा ही है, तो वो भी लैम्डा आ गया। और k2 मेरा क्या होता है, वेरिएंस। ठीक है, तो मेरा वेरिएंस भी निकल कर आ गया। तो मेरा वेरिएंस क्या निकला है, म्यू 2 बोलते हैं ना वेरिएंस को, अगर मोमेंट की फॉर्म में लिखना है तो म्यू 2 इज योर वेरिएंस, तो वेरिएंस आ गया लैम्डा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है बेटा, अब k3 निकालो। k3 मेरा क्या होता है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट, म्यू 3 इक्वल टू k3। ठीक है, ये तो बेटा फॉर्मूले है, याद करना पड़ेगा कि k1 आपको मीन देता है, k2 आपको वेरिएंस देता है, और k3 आपको थर्ड सेंट्रल मोमेंट देता है निकाल के। तो कोफिशिएंट ऑफ टी 3 बाय 3 फैक्टोरियल इन के एक्स टी, देखो क्या है ये भी, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट यहाँ से 2 और बाहर लैम्डा है, तो 2 लैम्डा आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लैम्डा। ठीक है, ये म्यू 3 निकल आया। म्यू 4 क्या होता है आपका, k4 प्लस, पहले k4 निकालना पड़ेगा है ना, पहले k4 निकाल लेते हैं। k4 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इन kxt। ठीक है, तो वो क्या है मेरा ऊपर 6 लैम्डा, तो मेरा k4 आ गया 6 लैम्डा। अब ये k4 किस काम आता है, ये फोर्थ सेंट्रल मोमेंट निकालने के काम आता है, तो म्यू 4 निकालने के काम आएगा। तो म्यू 4 का फॉर्मूला होता है k4 प्लस 3k2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वैल्यू डाल दो, k4 है 6 लैम्डा और k2 था लैम्डा, तो 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया मेरा म्यू 4। क्लियर। फिर ये मोमेंट्स किस काम आते हैं, अपनी कर्टोसिस और स्क्यूनेस देखने के काम आते हैं। तो कोफिशिएंट्स निकाल लो, बीटा 1 बीटा 2। तो बीटा 1 का फॉर्मूला कैसे याद कराया है, पहले म्यू बाय म्यू लिखा करो, फिर 1 है तो 2 और 3, अब 3 है तो पावर 2 और 2 है तो पावर 3, ऐसे याद कराती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो बीटा 1 का फॉर्मूला लिख दिया। अब म्यू 3 आपका निकला है 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा का स्क्वायर। म्यू 2 आपका क्या निकला हुआ है बच्चों, लैम्डा, तो लैम्डा का क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये सॉल्व कर दो बेटा, 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यूब, तो 4 बाय लैम्डा। तो बीटा 1 निकल आया मेरा, स्क्यूनेस निकल आई 4 बाय लैम्डा। अब बीटा 2 निकालते हैं। बीटा 2 किस काम आता है, कर्टोसिस मेजर करने के। तो बीटा 2 का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कहा था 2 इवन नंबर है तो इवन मोमेंट्स का इस्तेमाल होगा। तो म्यू बाय म्यू लिखा, म्यू 4
स्क्वायर, ठीक है। μ4 आया बेटा मेरा 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन μ2 था मेरा लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 6 बाई लैम्डा प्लस 3, ठीक है ना। देखें जरा, यही था ना। हाँ, अब आप देख सकते हो बेटा 6 बाई लैम्डा प्लस 3 है, लैम्डा भी कोई पॉजिटिव ही नंबर है, तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो ये कोई नंबर ग्रेटर देन 3 ही आएगा, ठीक है ना आपके पास। तो आपको पता है कि अगर बीटा 2 3 होता है तो मीजोकार्टिक है, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होता है आपके पास तो लेप्टोकार्टिक है। इसका मतलब गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनेगा वो लेप्टोकार्टिक बनेगा। क्लियर। अब दूसरा देखो, एक ऑब्जर्वेशन और देखो थोड़ा सा, कि मेरे पास मीन निकल कर आया गामा डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा, वेरिएंस भी निकल कर आया लैम्डा, ठीक है। यानी कि मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होता है इन गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप अगर रिकॉल करो तो मैंने आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाया था, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, दोनों के मीन और वेरिएंस बराबर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गामा का है कौन सा पॉइजन का है। तो आप देखो बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गामा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, मैं लिख देती हूँ, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो मीन इक्वल टू वेरिएंस जो आ रहा है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट है, ठीक है। बट गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। बट गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। ऑल राइट, बस इतना सा इसके बीच में डिफरेंस था। अब ये बेटा मैंने आपको करा दिया है MGF और क्यूमुलेंट करा दिए। अब अगर मुझे निकालना पड़ जाए 2 पैरामीटर वाले गामा डिस्ट्रीब्यूशन का MGF, ठीक है, तो वो भी आपको आना चाहिए। फाइंड दी MGF ऑफ 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने ऊपर अभी डिफाइन किया था। ऑल दो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में कभी भी, इस पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी बना के वो पूछेंगे आपसे। तो देखो, पहले तो इसका जो PDF होता है वो लिख लेते हैं। ये अभी ऊपर आपको समझाया भी मैंने कि कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये है मेरा PDF गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। लिख लेते हैं पूरा। क्लियर। अब इसका MGF निकालना है, यानी कि MXT निकालना है। MXT मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब बता रखा है आपको मैंने, कि E के साथ जो कुछ भी लिखा है वो तो अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन में, और साथ में PDF से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी ETX। अब FX बेटा ऊपर से उतार लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, आप लोग अपने आप ही कर सकते हो इसको, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 बाय गामा लैम्डा का तो बाहर निकाल लेती हूँ, a टू दी पावर लैम्डा भी कांस्टेंट है, उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा मेरे पास, e की पावर इकट्ठी कर लो जरा, माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आ जाएगा a माइनस टी एक्स। मैंने बताया ना e की पावर नेगेटिव रखा करो ताकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, तो e माइनस ए एक्स और ये बन गया, और साथ में बचा हुआ है x लैम्डा माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अगर ये e माइनस एक्स होता तो आराम से इंटीग्रल बन गया ना, तो इसलिए हम जो चीज़ हमें परेशान कर रही है उसी को सब्सटीट्यूट कर लो। a माइनस टी एक्स को z मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस टी डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। और लिमिट देखो, जब x 0 पे जा रहा है तो z भी 0 पे जाएगा, अगर x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो z भी इन्फिनिटी पे जाएगा। तो मेरा ऊपर वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये मेरा MGF निकल रहा है, ऊपर वाला इंटीग्रल मेरा कन्वर्ट हो गया इसमें, z 0 से इन्फिनिटी। देखो वैल्यू डालते हैं, e माइनस जेड, एक्स की जगह पे आ जाएगा z अपॉन ए माइनस टी, कितनी पावर है x की, लैम्डा माइनस 1, और dx की जगह आ जाएगा dz अपॉन ए माइनस टी। ऑल राइट। अब देखो बेटा 1 बाय गामा लैम्डा ए लैम्डा, तो 1 अपॉन ए माइनस टी की पावर आ गई लैम्डा, है ना। टोटल पावर लिख ली हमने, z 0 से इन्फिनिटी e माइनस z की पावर लैम्डा माइनस 1 डी सेट, राइट। अब ये पूरा इंटीग्रल मेरा क्या है, गामा ऑफ लैम्डा,
ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे लिख दिया गामा ऑफ लैम्डा। ठीक है बेटा, ये देखो गामा ऑफ लैम्डा, इससे ये कट गया, तो मेरा जो निकल कर आया mgf वो ये निकल आया, a की पावर लैम्डा a माइनस टी की पावर लैम्डा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इसको हम ये भी, क्योंकि हमें अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए, तो इसको भी देखो हम अपनी जनरल फॉर्म में, जैसे वहाँ पर 1 माइनस टी की पावर माइनस लैम्डा था ना, तो इसको भी ना उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी तो, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो न्यूमरेटर ब्रेक किया तो ये मैंने ऐसा इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि वहां पे 1 पैरामीटर था, तो मेरा mgf आया 1 माइनस टी की पावर माइनस लैम्डा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर 2 पैरामीटर का केस होगा तो नीचे एक a तो एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो वो t के बाद नीचे a आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आपको इसी फॉर्म में लिखवाया है। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द mgf ऑफ अ 2 पैरामीटर लैम्डा। जब 2 पैरामीटर्स का गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो, सॉरी लैम्डा नहीं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन जब 2 पैरामीटर हो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन भी निकालते हैं इसका। तो kxt क्या होगा मेरा? log ऑफ mxt, यही होती है डेफिनेशन kxt की। तो log ऑफ, अब mxt में क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी बाई ए की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, 1 माइनस टी की पावर माइनस लैम्डा, याद कीजिए कि वो होता है mxt इसका गामा का। अगर a 2 पैरामीटर दे रखे हैं तो नीचे t के बाद a भी आ जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कीजिए बच्चों, यही होती है लॉग की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिर से एक्सपेंशन यूज कीजिए। लॉग सीरीज की क्या सिखाई थी? 1 माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नहीं, 2 है, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसको भी फैक्टोरियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो बेटा, और माइनस साइन को एब्जॉर्ब करा लो। तो माइनस साइन मैंने सारे से बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया टी बाई ए प्लस टी बाई ए होल स्क्वायर, बाहर है 1/2 प्लस 1/3 टी बाई ए का होल 4 प्लस 1/4 टी बाई ए की पावर 4 डैश डैश। इसको बेटा फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लो। देखो टी बाई ए एज इट इज 1/1 फैक्टोरियल प्लस टी बाई ए एज इट इज होल स्क्वायर और 1/2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे नीचे चाहिए था 6, मेरे पास है 3, तो एक 2 की कमी है, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो टी बाई ए की पावर 4 फैक्टोरियल बनाने के लिए चाहिए था 24, मेरे पास है सिर्फ 4, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये हो गया। मेरे को पावर 4 तक की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मुझे 4 मोमेंट्स निकालने होते हैं, इसलिए आगे के मैंने निकाले भी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब देखो मीन क्या होगा आपका? K1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा आपके पास? T, तो कोफिशिएंट ऑफ T क्या हो जाएगा? 1/a, और बाहर है लैम्डा। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है बेटा आपका? म्यू टू से डिनोट करते हैं वेरिएंस को, और वेरिएंस का फॉर्मूला किससे मिलेगा? K2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो देखो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? देखो 1/a स्क्वायर यहाँ से रह गया और लैम्डा उधर से रह गया, तो लैम्डा बाय a स्क्वायर। ठीक है, इसको आप देखो लैम्डा बाय a स्क्वायर को मैं लैम्डा बाय a इंटू 1/a भी कर सकती हूँ, और लैम्डा बाय a की जगह मैंने लिख दिया मीन, तो मीन अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मेरे पास आ गया वेरिएंस इक्वल टू मीन अपॉन ए। तो मतलब मैंने ये बात आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि जब हमारे पास एक ही पैरामीटर था, ए नहीं था, मतलब ए की वैल्यू 1 थी, तो वेरिएंस और मीन दोनों बराबर आ गए थे। बट जब आपके पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 पैरामीटर्स होंगे ए और लैम्डा, तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला मीन अपॉन ए आ जाएगा। अब आप देखो अगर आपका ए लेस देन 1 होगा तो आपका जो है वेरिएंस ग्रेटर देन मीन आ जाएगा। ठीक है, अगर a इक्वल टू 1 हुआ तो वेरिएंस इक्वल टू मीन आ जाएगा। ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका वेरिएंस लेस देन मीन आएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए थी। इसी बात को बताने के लिए इतना मैंने 2 पैरामीटर का क्वेश्चन आपको करवाया है।
ठीक है बेटा, अगर आपको बाकी के भी मोमेंट्स निकालने हैं तो आप ऊपर से निकाल सकते हो, आपको पता है कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं आपको t³/3 फैक्टोरियल का, फिर t4/4 फैक्टोरियल का। ऑल राइट क्लास, तो इस लेक्चर में बेटा मैंने आपको mgf और cgf निकालना सिखा दिया गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको लिमिटिंग केस कराऊंगी गामा डिस्ट्रीब्यूशन का और एडिटिव प्रॉपर्टी कराऊंगी गामा डिस्ट्रीब्यूशन की, और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, सो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर।